नमस्कार दोस्तों। कभी आपने गौर किया है कि जब जीवन में अंधेरा घना हो जाता है, तभी कहीं ना कहीं एक छोटी सी रोशनी भी दिखाई देती है। कभी अचानक दिल में उम्मीद जगती है, कभी कोई अजनबी हमें रास्ता दिखा देता है, या फिर सपनों में कुछ शुभ संकेत मिलते हैं। दोस्तों, ये सब यूं ही नहीं होता। ये वो दिव्य संकेत होते हैं जो बताते हैं कि अब आपका बुरा समय खत्म होने वाला है और एक नया उज्जवल अध्याय शुरू होने जा रहा है। आज हम जानेंगे 7 ऐसे दिव्य संकेत जो अगर आपके जीवन में आ रहे हैं तो समझ लीजिए ईश्वर आपके लिए कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम बात करेंगे कि जब ये संकेत दिखें तब क्या करना चाहिए, जिससे आपका जीवन सच में बदल सके। क्यों आते हैं ये संकेत? दोस्तों, ये सवाल भी जरूरी है कि आखिर ये संकेत आते क्यों हैं। हमारा जीवन सिर्फ शरीर या दिमाग से नहीं चलता, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड की ऊर्जा से भी जुड़ा होता है। जब हम किसी कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं, तब ईश्वर, देवी देवता या यूनिवर्स हमें इशारे देते हैं ताकि हम टूटे नहीं, बल्कि जाग जाएं, तैयार हो जाएं आने वाले बदलाव के लिए। ये संकेत हमें हिम्मत देते हैं और बताते हैं कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, बस एक नया सवेरा आने वाला है। पहला संकेत, दिल में अचानक उम्मीद का जन्म। सोचिए, आपके जीवन में समस्याएं वही हैं, नौकरी की टेंशन, आर्थिक संकट, रिश्तों में दूरियां, फिर भी दिल के किसी कोने से आवाज आती है कि कुछ अच्छा होने वाला है। ये कोई मामूली बात नहीं होती, ये आपके भीतर की आत्मा की आवाज होती है, जो ईश्वर से जुड़कर कहती है कि मुश्किलें अब जाने वाली हैं। दूसरा संकेत, अच्छे लोगों का जीवन में आना। दोस्तों, बुरे समय में अक्सर हमें लगता है कि सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन अगर अचानक आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको समझता है, हौसला देता है, सही सलाह देता है, तो समझ लीजिए ये भी दिव्य संकेत है। ये लोग यूं ही नहीं आते, ईश्वर इन्हें आपके जीवन में भेजते हैं ताकि आपको रास्ता दिखा सकें। इसलिए अगर कोई अच्छा इंसान, गुरु या दोस्त आपके जीवन में अचानक आता है, तो उसका आदर करें। यह ईश्वर का माध्यम हो सकता है। तीसरा संकेत, सपनों में शुभ दर्शन। सपने सिर्फ दिमाग की कहानी नहीं होते, ये आत्मा की भी भाषा होते हैं। अगर आपके सपनों में रोशनी, मंदिर, जलता दीपक, नदी, साफ आसमान या देवी देवताओं के दर्शन हों, तो समझ लीजिए ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरी एक परिचित थी, अनीता। वो बहुत परेशान थी, हर रात रोती थी। एक रात उन्होंने सपना देखा कि माँ दुर्गा मुस्कुरा रही हैं और कह रही हैं कि डर मत, सब ठीक होगा। उसके कुछ ही दिनों में उनके बेटे की नौकरी लग गई और घर की आर्थिक स्थिति सुधर गई। सपनों को यूं ही नजरअंदाज मत कीजिए, ये संकेत होते हैं कि अंधेरा अब छटने वाला है। चौथा संकेत, मानसिक शांति का अनुभव। कभी कभी परिस्थितियां वैसी की वैसी रहती हैं, लेकिन हमारा मन अचानक शांत हो जाता है। जहां पहले हर बात पर गुस्सा आता था, वहां अब मन कहता है ठीक है, सब अच्छा होगा। ये मानसिक शांति यूं ही नहीं आती, ये इस बात का इशारा होती है कि आपके कर्म और प्रार्थनाएं असर दिखाने लगी हैं और अब बुरा समय जाने वाला है। सुनील को 2 साल से नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन अचानक एक दिन उन्होंने महसूस किया कि मैं क्यों डर रहा हूं, कुछ अच्छा जरूर होगा। और सच में कुछ ही हफ्तों में उन्हें एक नई जगह ऑफर मिला, वो भी पहले से बेहतर सैलरी पर। पांचवा संकेत, छोटे छोटे अच्छे बदलाव। दोस्तों, जब बुरा समय जाने लगता है तो अचानक जीवन में छोटे छोटे पॉजिटिव बदलाव दिखने लगते हैं। अटका हुआ पैसा वापस आ जाता है, कोई पुराना झगड़ा सुलझ जाता है या स्वास्थ्य में सुधार महसूस होता है। ये छोटे संकेत होते हैं कि बड़े बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। छठा संकेत, बार बार दिखने वाले शुभ चिन्ह। कभी ध्यान दिया है कि बार बार एक ही संख्या दिखे, जैसे 111, 222, 777, 11, 21, या बार बार सफेद पंख दिखें, मंदिर की घंटी सुने, दीपक जलता दिखे। ये सब यूं ही नहीं होता, इसे कहते हैं एंजल नंबर्स या ब्रह्मांड के संदेश। ये बताते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं और आगे आपके लिए कुछ अच्छा इंतजार कर रहा है। रवि रोज परेशान रहते थे, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि हर बार घड़ी पर देखते 11:11 दिखता। वो सोचते कि यह संयोग है, लेकिन कुछ ही समय में उनके जीवन में नए मौके आए और करियर में बड़ी सफलता मिली। सातवां संकेत, भीतर से ग्रैटिट्यूड का भाव आना। सबसे बड़ा संकेत यही है, जब आप तकलीफों के लिए भी आभार महसूस करने लगें। आपको समझ आने लगता है कि जो हुआ उसने मुझे मजबूत बनाया, और जो हो रहा है वो भी किसी अच्छे कारण से हो रहा है। इन संकेतों को पहचानकर क्या करें? अब सबसे जरूरी सवाल, जब ये संकेत दिखें तब क्या करना चाहिए? शिकायत बंद करें, जितना हो सके शुक्रगुजार रहें, अच्छे लोगों से जुड़ें और खुद भी किसी का सहारा बनें। प्रार्थना और ध्यान करें, दिल से, ना कि सिर्फ रस्म के तौर पर। पॉजिटिव एक्शन ले,
जैसे नया कौशल सीखें, पुरानी गलतियों को सुधारें, अपने सपनों पर काम करें। याद रखिए, ईश्वर रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन चलना हमें ही पड़ता है। दोस्तों, जीवन में दुख और सुख का चक्र चलता रहता है, लेकिन जब ईश्वर संकेत देते हैं तो वो सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, वो हमें बताना चाहते हैं कि अब नया अध्याय शुरू हो रहा है। अगर आपने भी इनमें से कोई संकेत देखा या महसूस किया है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी कहानी शायद किसी और को भी हिम्मत दे देगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हम ऐसी ही दिल को छू लेने वाली पॉजिटिव और प्रेरणादायक बातें आप तक पहुंचाते रहें।